नमस्कार साथियों, मैं नवदीप आपका आपके परिवार स्टडी इंडिया में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और अपनी क्लास करंट अफेयर के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो दो मोटिवेशनल लाइन मैं हर बार आप में ऊर्जा बनने के लिए बोलता हूं, वो लाइन इस प्रकार है कि मुझ पर इतना तरस मत दिखाए जिंदगी, मुझ पर इतना तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, मैं उठूंगा और तुझसे लड़ूंगा, मैं उठूंगा और तुझसे लड़ूंगा, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूं। हारना नहीं है भाई, टाइम होता है, सब खुद के फैमिली के लोग भी ये कहने लग जाते हैं कि नहीं तेरे से नहीं होगा, छोड़ कोई काम धंधा पर नहीं, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। तो क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास जो 12 बजे आ रही है, बीजिंग ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। आप सभी उस क्लास को देखें और लाइक शेयर करें। और क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टडी इंडिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद। अब क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केंद्रीय शुल्क दिवस भाई, केंद्रीय शुल्क दिवस कब बनाया जाता है? ये 24 फरवरी को। कब? 24 फरवरी को। कब बनाया जाता है? ये 24 फरवरी को बनाया जाता है। और कौन सा कर होता है ये? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर के लिए भाई, अप्रत्यक्ष कर के लिए भाई, अप्रत्यक्ष कर के लिए है। और अगला हम क्वेश्चन की बात करें, सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो जीएसटी है भाई, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है भाई। और ये कौन सी सूची में आता है? तो ये आता है समवर्ती सूची में भाई, समवर्ती सूची में। किसमें आता है रसगुल्ले? समवर्ती सूची में ये आता है भाई। कौन से संविधान संशोधन के तहत ये कर बना? तो ये बना था 101 संविधान संशोधन भाई, 101 संविधान संशोधन, 101 संविधान संशोधन के तहत ये कर बना भाई। और कब इसकी शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 को भाई, 2017 को, 1 जुलाई 2017 को सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर जीएसटी को शामिल किया जाता है भाई। और अगला अगर अपन को बात करें कि भारत में धन प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा भाई? धन प्राप्ति का स्रोत, धन प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो धन प्राप्ति का स्रोत है भाई उधार। क्या है? धन प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत उधार। क्या है भाई धन प्राप्ति का बड़ा स्रोत? उधार। और धन व्यय का सबसे बड़ा स्रोत, धन व्यय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है भाई? तो ये है उधार पर लिए गए पैसों का ब्याज, इंटरेस्ट है भाई, जो आप उधार लेते हैं जिससे हमें धन प्राप्ति होती है, उस पर सबसे बड़ा व्यय जो हो रहा है वो है जिस पे हमें उधार लिए गए पैसों का ब्याज देना पड़ रहा है, वो सबसे बड़ा व्यय है भाई, वो सबसे बड़ा व्यय है भाई। अगला सबसे बड़े प्रत्यक्ष कर कौन से हैं? आयकर और निगम कर भाई। कौन से हैं? आयकर और निगम भाई, निगम कर भाई। आयकर और निगम कर कौन से कर है? ये प्रत्यक्ष कर है भाई। ये कौन से कर है? ये प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है भाई। आयकर और निगम सबसे बड़े प्रत्यक्ष कर है भाई। अगला क्वेश्चन, जलेया समिति का संबंध भाई। कौन सी समिति? चलेया समिति का भाई, चलेया समिति का भाई
समिति का भाई। चले यह समिति का संबंध भाई किससे है? ये कर सुधार के लिए भाई। किसके लिए? ये कर सुधार। करों में कोई दिक्कत है उसमें है भाई। क्या है? कर सुधार। क्या है? कर सुधार भाई। कर सुधार के लिए महत्वपूर्ण समिति है। और अभी हाल ही में जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है, सबसे बड़ा कर उस पर लगाया गया भाई, क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो करेंसी पर भाई, क्रिप्टो करेंसी पर सबसे बड़ा कर, सबसे बड़ा कर भाई, सबसे बड़ा कर क्रिप्टो करेंसी पर लगाया गया भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लॉन्च किसने किया है भाई? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किसने लॉन्च किया है भाई? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना भाई। आवास योजना भाई, योजना ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को आवास मिले, ये लॉन्च किसने किया है? तो ये लॉन्च किया है ग्रामीण मंत्रालय ने भाई। ग्रामीण मंत्रालय ने भाई। किसने किया ये? ग्रामीण मंत्रालय ने भाई। किसने लॉन्च किया ये? ग्रामीण मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। और इसके अपन बात करें मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह है भाई। कौन है? गिरिराज सिंह इसके वर्तमान मंत्री है भाई। गिरिराज सिंह इसके वर्तमान मंत्री है, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह। ये कब लॉन्च हुआ भाई? ये लॉन्च हुआ था 2016 में भाई। कब हुआ था ये? 2016 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था 2022 तक हर घर योजना, 2022 तक हर व्यक्ति को घर, हर घर योजना यानी कि हर व्यक्ति को घर भाई, हर व्यक्ति को घर भाई, को घर, हर व्यक्ति को घर 2022 तक इसकी योजना है भाई। इसी के तहत जो अपने गिरिराज ने सिंह है, इस योजना के लिए एक डेस्क बोर्ड भी लॉन्च किया था भाई। क्या किया था? डेस्क बोर्ड, डेस्क बोर्ड भाई, डेस्क बोर्ड लॉन्च किया था, जिसका संबंध था डेस्क बोर्ड का कि इस योजना पर कड़ी नज़र भाई, इस योजना पर कड़ी नज़र भाई। क्या है? इस परियोजना पर कड़ी नज़र इसका उद्देश्य था भाई। इस परियोजना पर कड़ी नज़र इसका उद्देश्य था भाई। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया परियोजना कब शुरू हुई भाई? मेक इन इंडिया भाई। क्या था? मेक इन इंडिया भाई, मेक इन इंडिया भाई, मेक इन इंडिया। तो ये योजना शुरू हुई थी 25 सितंबर 2015 भाई। 25 सितंबर 2014 भाई। 25 सितंबर 2014 भाई। 25 सितंबर 2014 को यह योजना शुरू हुई थी भाई। इसमें क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था भाई घरेलू उत्पाद को बढ़ावा भाई, घरेलू उत्पाद को बढ़ावा भाई। क्या उद्देश्य था इसका? घरेलू उत्पाद को बढ़ावा भाई। क्या उद्देश्य था इसका? घरेलू उत्पाद को बढ़ावा भाई। प्रधानमंत्री उज्ज्वलता योजना भाई, ये कब शुरू हुई? ये अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वलता योजना भाई, उज्ज्वलता योजना भाई। प्रधानमंत्री उज्ज्वलता योजना कब शुरू हुई? ये हुई थी भाई 1 मई 2016 को भाई। 1 मई 2016 को ये योजना शुरू हुई थी। इसके क्या उद्देश्य था भाई? इसका उद्देश्य था
कि सभी को एलपीजी गैस उपलब्ध करवाना भाई, एलपीजी गैस उपलब्ध करवाना भाई। एक परियोजना कन्फर्म पेपर में पूछ लेंगे कहाँ से हुई है, ये हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से भाई। कहाँ से? बलिया उत्तर प्रदेश से भाई। कहाँ से? बलिया उत्तर प्रदेश से भाई। बलिया उत्तर प्रदेश से भाई। कहाँ से शुरू हुई है? बलिया उत्तर प्रदेश से ये। अगला सौभाग्य योजना क्या था? ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था सौभाग्य योजना वाला, फिर भी किसी को याद नहीं होगा तो दोबारा देख लें। सौभाग्य योजना भाई, योजना, सौभाग्य योजना की फुल फॉर्म सहज घर बिजली योजना भाई। सहज घर बिजली योजना भाई। क्या है? सहज घर बिजली योजना भाई। बिजली योजना भाई, सहज घर बिजली योजना इसकी फुल फॉर्म है। और ये कब शुरू हुई? ये हुई थी भाई 25 सितंबर 2017 को भाई। 25 सितंबर 2017 को भाई। कब शुरू हुई है? 25 सितंबर 2017 को शुरू हुई। पहली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब शुरू हुई है? ग्रामीण मंत्रालय ने शुरू की थी। गिरिराज सिंह वर्तमान में अपने ग्रामीण मंत्रालय है, 2016 में इसे शुरू किया गया था भाई। इसके लिए इसने एक डेस्क बोर्ड की भी स्थापना की, जिसे पर इस योजना पर कड़ी नज़र रखेंगे भाई। उसके बाद में मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को ये शुरू हुई। इसमें घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वलता योजना ये हुई थी भाई 1 मई 2016 को शुरू। इसमें एलपीजी गैस हर सभी को मिले, ये इसका मतलब था। कहाँ से शुरू हुई है? बलिया उत्तर प्रदेश से। और सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को सहज घर बिजली हर घर बिजली, सहज हर घर बिजली की इस योजना का संबंध था भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो हाल ही में फरवरी 2022 में कौन से देश ने खैबर बस्तर मिसाइल लॉन्च किया भाई? कौन सी मिसाइल? खैबर बस्तर मिसाइल भाई। कौन सी मिसाइल? खैबर बस्तर मिसाइल। खैबर बस्तर मिसाइल लॉन्च किया है। कौन से देश ने की है इसे लॉन्च? तो इसे किया है ईरान ने भाई। किसने किया इसे लॉन्च? ईरान ने इसे लॉन्च किया है भाई। किसने किया इसे? ईरान ने इसे लॉन्च किया है। और ये लंबी दूरी की मिसाइल है भाई। क्या है? लंबी दूरी की मिसाइल है भाई। लंबी दूरी की मिसाइल है भाई। लंबी दूरी की मिसाइल है भाई। क्या ये? लंबी दूरी की मिसाइल है भाई। क्या ये? लंबी दूरी की मिसाइल है। और एक बार में ये 1450 किलोमीटर तक की पहुंच करती है भाई। 1450 किलोमीटर की पहुंच किससे चलती है ये? तो ये चलती है ठोस ईंधन से भाई। ठोस या सॉलिड ईंधन से ये चलती है भाई। ठोस ईंधन या सॉलिड ईंधन से ये चलती है भाई। अपन अब बात करें ईरान की, तो ईरान की राजधानी क्या है? ईरान भाई। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान भाई। तेहरान भाई। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है भाई। मुद्रा का नाम क्या है इसकी? टोपान भाई। मुद्रा क्या है? टोपान। नई मुद्रा है इसकी, टोपान भाई। क्या नाम है इस मुद्रा का? टोपान नाम है इस मुद्रा का। क्या नाम है? टोपान नाम है भाई। ओके। इसके बाद में है भाई हारमुज जल संधि भाई। क्या है? हारमुज जल संधि भाई। हारमुज जल संधि भाई। हारमुज जल संधि भाई। ये किस किस को जोड़ती है? ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है भाई। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से भाई।
ओमान की खाड़ी भाई, ओमान की खाड़ी भाई किससे जोड़ती है? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी को। 12 बजे की क्लास देखना ना भूले, शीतकालीन ओलंपिक की, केवल 10 मिनट में, 10 मिनट लगे भी नहीं की, इसमें वो क्लास कंप्लीट करवाऊंगा मैं। 5 या 7 मिनट की कंप्लीट क्लास है, वो क्लास देखना ना भूले। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है भाई, ठीक है, ओमान की खाड़ी से जोड़ती है भाई। भारत में ईरान में कौन सी बंदरगाह बनाई है भाई? भारत ने ईरान में बंदरगाह, ने ईरान में बंदरगाह भाई, बंदरगाह। तो मेरे गोलगप्पो, ये गोलगप्पे बात ये है कि भारत ने ईरान में कौन सी बंदरगाह बनाई है? तो ये बनाई है भाई चारबाग बंदरगाह भाई। कौन सी? चारबाग बंदरगाह बनाई है भाई, चारबाग बंदरगाह बनाई है भाई। एक और ईरान में एक कन्वेक्शन हुआ था, रामेश्वर कन्वेक्शन भाई, कन्वेक्शन भाई, रामेश्वर कन्वेंशन। ये कब हुआ? तो ये हुआ था 2 फरवरी, कब हुआ ये? 2 फरवरी 1971 को भाई। कब हुआ ये? 2 फरवरी 1971 को रामेश्वर कन्वेंशन हुआ था ईरान के अंदर। और भारत में फिलहाल कितनी रामेश्वर साइट है? तो भारत में फिलहाल 49 रामेश्वर साइट है भाई। कितनी साइट है? 49 रामेश्वर साइट। कहाँ ये? भारत में भाई। कहाँ ये? भारत में भाई। कहाँ ये? भारत में। कहाँ? भारत में भाई, भारत में ये है भाई। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? ईरान के राष्ट्रपति है इब्राहिम सहीसी भाई, इब्राहिम सहीसी भाई राष्ट्रपति भाई। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम सहीसी भाई, इब्राहिम सहीसी, इब्राहिम सहीसी भाई, सहीसी, इब्राहिम सहीसी। कौन है? इब्राहिम सहीसी प्रधान राष्ट्रपति है, नए राष्ट्रपति बने हैं भाई। अब है रमेश बाबू प्रयाग आनंद का संबंध भाई। अगला क्वेश्चन, रमेश बाबू प्रयाग आनंद का संबंध किस चीज से है भाई? अंतिम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन और निकल के आएंगे। उसके बाद आप 12 बजे की क्लास जरूर देखना। क्या है? रमेश बाबू प्रयागानंद भाई, रमेश बाबू प्रयागानंद का संबंध भाई, प्रयाग आनंद, प्रयागानंद का संबंध भाई, का संबंध। तो ये खिलाड़ी है भाई और ये दिमागी खिलाड़ी हैं, तो इनका संबंध है शतरंज से भाई। किससे है? शतरंज से। और रसगुल्लो बात ये है कि इसने दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी को हराया भाई। किसे हराया है? मैग्सन कार्लसन को हराया भी, मैग्सन कार्लसन को हराया भी। किसमें? शतरंज में। 5 बार का विजेता मैग्सन कार्लसन को इसने शतरंज में हराया है। तो इसकी आयु क्या है? इसकी आयु है भाई 16 वर्ष, कुल ही 16 वर्ष का है भाई, 16 वर्ष का ये बंदा है। और इसने खतरनाक खोपड़ी के बंदे को हराया भाई। किसे हराया इसने? मैग्सन कार्लसन को भाई। किसने? मैग्सन को हराया भाई। किसने हराया है? मैग्सन को हराया है। किसने हराया भी? मैग्सन को। तो मैग्सन को हराया भी। क्या करा है? हराया भाई। अब मैग्सन की अगर अपन बात करें तो ये कहाँ का है? नॉर्वे का है भाई, नॉर्वे का। कहाँ का ये? नॉर्वे का। 5 बार विजेता भाई, 5 बार विश्व विजेता, विश्व शतरंज विजेता भाई, शतरंज विजेता भाई, विश्व शतरंज विजेता 5 बार का कौन है? मैग्सन कार्लसन भाई, मैग्सन कार्लसन इसको हराया है भाई। और 2017 से पहले स्थान पर है ये। क्या है? 2017 से नहीं, 2011 से
शतरंज का बादशाह भी है, शतरंज में पहला स्थान या प्रथम स्थान भाई, प्रथम स्थान शतरंज में प्रथम स्थान पर है। इसकी खोपड़ी में छेद कर दिया किसने? अपने रमेश बाबू। इस 2 चुट्टी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? क्या इस 2 चुट्टी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? इसने इस बेचारे की खोपड़ी में छेद कर दिया है। ये जिंदगी से हारा नहीं और लाचार नहीं बना, बेचारा नहीं बना, तो इसने इसकी खोपड़ी में छेद कर दिया, जो कि 5 बार का विश्व विजेता है और ये बेचारा मात्र 16 वर्ष की आयु का है। ठीक है, माइंड मास्टर किसकी बुक है? तो यह भारत के ग्रैंड मास्टर की भाई, माइंड मास्टर भाई, माइंड मास्टर भाई, माइंड मास्टर किसकी बुक है? विश्वनाथ आनंद की भाई। किसकी है? विश्वनाथ आनंद की भाई। किसकी है? विश्वनाथ आनंद की भाई, विश्वनाथ आनंद की ये माइंड मास्टर बुक है भाई। किसकी है? विश्वनाथ आनंद की ये बुक है भाई। और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है भाई। क्या है? ग्रेट मास्टर भाई, भारत के पहले ग्रेट मास्टर भाई, पहले ग्रेट मास्टर है। और इन्हें 1991-92 में, कब? 1991-92 में भाई, 1991-92 में पहला प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसे मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसे मिला है। कब मिला था? 1991-92 में भाई। महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? महिला ग्रैंड मास्टर है विजय लक्ष्मी भाई। महिला ग्रैंड मास्टर कौन है अपनी शतरंज की? महिला ग्रैंड मास्टर भाई, ग्रैंड मास्टर भाई कौन है? विजय लक्ष्मी भाई, विजय लक्ष्मी भाई, लक्ष्मी भाई। क्लास का अंतिम क्वेश्चन की तरफ कि शतरंज दिवस कब बनाया जाता है? शतरंज दिवस कब बनाया जाता है भाई? दिवस तो मैं कंफर्म ले आऊँगा भाई एग्जाम में, चाहे मुझे खुद एग्जाम सेट करना पड़े, क्यों मैं दिवस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। दिवस पक्के आएंगे एग्जाम में। शतरंज दिवस भाई, ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। ये बनाया जाता है भाई 20 जुलाई को भाई। कब बनाया जाता है ये? 20 जुलाई को भाई। और महत्वपूर्ण क्लास थी आज की। और जो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि जो अपन रूस और यूक्रेन का सोच रहे हैं उसका एक स्पेशल क्लास बना देता हूँ, तो वो शायद मैं 1-2 दिन में या मंडे को आपको वो क्लास, और मंडे से अपने 12 दिन 12 महीने का निचोड़ की क्लास आ रहे हैं। 12 दिन 12 महीने निचोड़, ठीक है? तो उस क्लास में ज़रूर आप उपस्थित रहना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, और वो क्लास मंडे को होगी। कल का मैं रेस्ट करूँगा भाई, कल की छुट्टी आपकी, मंडे को वो क्लास होगी भाई। कब होगी वो क्लास? मंडे को। और आज 12 बजे शीतकालीन ओलंपिक देखना मत भूलना। आपको यहीं दिखा दें सारा सिस्टम, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, ये सारा सिस्टम यहीं दिखा देंगे, यहीं दिखा देंगे भाई, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत। वक्त को वक्त दे, वक्त बदलने के लिए बदले या जरूर। जिस दिन बदला उसी दिन जो तुम्हारे विरुद्ध थे वो तुम्हारे साथ होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।